धनतेरस के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अपने अलग ही रूप में नजर आए। इस बार कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी किराने की दुकान पर बैठे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने ग्राहकों को सामान भी तोल कर दिया, साथ ही ग्राहकों से उनके हालचाल जाने। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय धनतेरस के दिन और उसके अगले दिन अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठते हैं और खुद ही लोगों को सामान देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय आज जब भाजपा के बड़े नेता बन चुके हैं, तब भी इस काम के लिए वो समय निकालते हैं और दुकानदार बनकर लोगों को मुहूर्त में सामान बेचते हैं। मैं धनतेरस से लेकर दिवाली तक बैठता हूं और हर वर्ष बैठता हूं। थोड़ी चुनाव की व्यस्तता के कारण कल मैं नहीं बैठ पाया था, पर आज मैं आया हूं वापस। कल भी बैठूंगा दुकान पर। साल में 3 दिन में दुकान पे जरूर आता हूँ और दुकान पे दिवाली की पूजन भी हम दुकान पर ही करते हैं। ये हमारी परंपरा है और मेरी माताजी कहती थी कि दुकान माता है, जो हमारा जीवन चलाए उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और इसलिए मैं कहीं पर भी जाऊँ, इन 3 दिन में मैं यहाँ पर दुकान पर जितना समय मिलता है बैठता हूँ। हमारे परिवार का पूरा खर्च हमारी दुकान माता से ही होता है, इसलिए हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। दुकान की पेड़ी हमारे लिए जैसे भगवान का मंदिर पूजनीय, वैसे हमारे लिए पेड़ी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी की। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर और भगवान राम से दिक्कत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा आज उनके नेताओं ने सामने लाकर रख दिया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोगों को लालच देते हुए सामान भी बांट रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कहा कि पीएम मोदी एक प्रभावशाली नेता हैं और उनके आने से भाजपा और भी अधिक मजबूत होगी। कांग्रेस के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलने का साहस रखते हैं। प्रमोद कृष्णन एक स्वयं संत है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो मठे के पीठाधीश्वर हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने कांग्रेस का चेहरा जनता के सामने रखा है कि कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर से भी नफरत होने से बहुत सारे लोग। आज कमलनाथ जी का ये बयान कि राम मंदिर सबका है, हाँ आपका भी है, पर खाली हमारा यही प्रश्न है कि जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उस दिन आप काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट में क्यों गए? कांग्रेस से पूछिए जरा। पार्लियामेंट में राहुल गांधी सहित सब लोग काले कपड़े पहन कर गए थे जिस समय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे थे राम मंदिर। देखिए, वोटर बहुत समझदार हो गया जी। मेरे यहाँ क्षेत्र क्रमांक 1 में मशीनें बढ़ रही है, पाइजेब बढ़ रही है, सिक्के बढ़ रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि सब रखो, गरीब लोगों को काम आएंगे और वोट मुझे दो। मैं काहे को गरीबों का हक मारूं शिकायत करके? तो मैंने अपने कार्यकर्ता से बोलना शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। ये जो बांट रहा है गरीबों तक कम से कम पहुँच तो रहा है ना। अच्छा है पहुँचने, तो मैंने एक भी शिकायत नहीं की। तो मुझे मालूम है अगर वो मशीन बांट रहे हैं, वो पाइजेब बांट रहे हैं, वो सिक्के बांट रहे हैं, वो सुहाग का सामान बांट रहे हैं, वो साड़ियाँ बांट रहे हैं, तो गरीबों का फ़ायदा हो रहा है। देखिए, ये तो चुनाव जब भी होते हैं तो बड़े नेता आते हैं और बड़े नेता आते हैं तो उनका प्रभाव छोड़ कर जाते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात ये है कि हमारे पास प्रभावशाली नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे गडकरी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों। ये प्रभावशाली नेता जब कहीं भी जाते हैं तो अपनी छाप छोड़कर आते हैं, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने काम के आधार पर। हमारे पास ऐसे नेता हैं। कांग्रेस के पास दुर्भाग्य से ऐसे नेता नहीं है और इसलिए उनके नेता विजिट भी करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में भाजपा की शानदार जीत का भी दावा किया। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा 1 से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और उन्हें मालवा निमाड़ की कई सीटों की जवाबदारी मिली है। इसके बाद भी कैलाश विजयवर्गीय ने आज अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठकर सामान बेचा।